ख़तीबुल अस्र हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया को इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि जिनके किरदार से आती हो सदाक़त की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाक़त की महक, उनकी तकरीर से पत्थर भी पिघल सकते हैं। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने नायाब ख़िताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुनव्वर करके तुम खुल्दे बरी सूए ज़मी आए, मुनव्वर करके तुम खुल्दे बरी सूए ज़मी आए। ज़मी पर अम्बिया इस शानो शौकत से नहीं आए। आदम से सूए दुनिया ऐसे ख़त्मुल मुरसलीन आए। आदम से सूए दुनिया ऐसे ख़त्मुल मुरसलीन आए। उतर कर फ़र्श पर जिस तरह से अर्शे बरी आए। चंद अशार पेश खिदमत है। आमद है किसकी हूरे सभी गा रही हैं आज। आमद है किसकी हूरे सभी गा रही हैं आज। आमद है किसकी हूरे सभी गा रही हैं आज। अफलाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज। अफलाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज। हर गुंचा गुल के लब पे देखो हंसी है आज। और जन्नत खुदा के नूर से दुल्हन बनी है आज। जन्नत खुदा के नूर से दुल्हन बनी है आज। तशरीफ़ो क्या नबी की चली आ रही है आज। रहमत कसम खुदा की लूटी जा रही है आज। रहमत कसम खुदा की लूटी जा रही है आज। और पढ़ लो दुरूद
दरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। रहमत कसम खुदा की लूटी जा रही है आज। और पढ़ लो दरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। पढ़ लो दरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। आमद है किसकी हूरे सभी गा रही है आज। हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, हम और आप इंसान हैं। इंसान में 5 हर्फ हैं। अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून, 5 हर्फ हैं इंसान में। इंसान उसको नहीं कहते जो 2 पैरों से चलता हो। इंसान उसको नहीं कहते जो 2 हाथों से काम करता हो। इंसान उसे नहीं कहते जो ज़बान से बोलता हो। लफ्ज़े इंसान में 5 हर्फ हैं। अलिफ, नून, छोटी सीन, फिर अलिफ, फिर नून। अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत। इंसान में, लफ्ज़े इंसान में जो अलिफ है, उस अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत। और नून का मतलब है नबी की इताअत। और सीन का मतलब है सादा ज़िंदगी। और अलिफ का मतलब है अच्छे अखलाक। और नून का मतलब है नमाजों की पाबंदी। अब आइए लफ्ज़े इंसान की तशरीह देखते हैं। अल्लाह की इबादत करने वाला इंसान है, नबी की इताअत करने वाला इंसान है, सादा ज़िंदगी अपनाने वाला इंसान है, अच्छे अखलाक रखने वाला इंसान है, नमाजों की पाबंदी करने वाला इंसान है। और अगर किसी की ज़िंदगी इन 5 उसूलों से हट के गुजर रही है तो दुनिया चाहे उसको इंसान कहे, लेकिन सही मानों में उसको इंसान तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। कायनात का जो चाक चल रहा है, ये मोहब्बत की धुरी पर चल रहा है। मोहब्बत की धुरी से चाक उतर जाएगा तो चाक चलना बंद हो जाएगा। वो कौन सी ज़ात है जिसने माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाली? वो कौन सी ज़ात है जिसने औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत डाली और माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाली? भैंस अपने बच्चे को दूध पिला लेती है, लेकिन दूसरी भैंस का बच्चा आप लगा के देख लें, भैंस वो भी है, बच्चा वो भी है, लेकिन बात ये है वो अपना बच्चा है, ये किसी और भैंस का बच्चा है, तो भैंस भी ये जानती है कि ये मेरा है और ये पराया है।
तो भैंस अपने बच्चे को कबूल कर लेती है लेकिन दूसरे बच्चे को कबूल नहीं करती है। यही सिफत अगर इंसानों में आई तो फिर इंसान में और हैवान में फर्क क्या रह जाएगा? हमने अपने को कबूल कर लिया और दूसरे को नकार दिया। ये इंसानियत का मेयार नहीं है, ये शराफत का मेयार नहीं है, ये मोहब्बत का मेयार नहीं है। आप तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पैगंबर के रास्ते में जुल्म करने वालों ने कांटे बिछाए थे, जिस पैगंबर के चांद से चेहरे पर लोगों ने सैकड़ों मर्तबा थूका था, और उस नबी के अल्फाज ये थे, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, हमने सबको माफ कर दिया। जो ईमान ले आए उसे भी माफ कर दिया, जो ना लाए उसको भी माफ कर दिया। इतना बड़ा पैगाम आपको कहां मिलेगा? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले इस कायनात का अजीबो गरीब माहौल था। लोग बकरियों के नाम पे लड़ रहे थे, बिल्लियों के नाम पे लड़ रहे थे, कुत्तों के नाम पे कौम लड़ रही थी, ऊँटों के नाम पे लड़ने वाली कौम, पानी के नाम पे लड़ने वाली कौम, ज़मीन और जायदाद के नाम पे लड़ने वाली कौम। अल्लाह के प्यारे महबूब ने उस कौम को इस मेयार पे पहुंचाया। कयामत आ जाएगी लेकिन नबी के गुलामों जैसा कोई गुलाम पैदा नहीं होगा। एक काफिरा औरत को सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। तवज्जो करना मेरी बात पे। औरत है, काफिरा है, खूबसूरत है, नौजवान है, नबी के गुलामों ने गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह के प्यारे लाडले नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के पेश कर दिया। कहा, या रसूलुल्लाह, इस्लाम की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, ये लड़ने के लिए आई थी, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर पे दुपट्टा नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, इस अंदाज में वो अल्लाह के प्यारे महबूब के दरवाजे के सामने बैठी है। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अंदर से मेरी चादर ले आओ, इस लड़की के सर पे डाल दो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, लड़ने के लिए आई थी, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसकी क्या आजमत है? रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ठीक है, बेटी काफिर की हो या बेटी किसी मुसलमान की हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने बाप के घर में भी बगैर दुपट्टे के बैठे और मुझ काली कमली वाले के दरवाजे पर भी बगैर दुपट्टे के बैठे, फिर इसके बाप के दरबार में और मुझ काली कमली वाले के दरबार में कौन सा फर्क रह जाएगा? अपने घर में भी ये नंगे सर रहे और मेरे यहां भी ये नंगे सर रहे, तो क्या मेरा दरबार उसके बराबर है या उसका दरबार मेरे दरबार के बराबर है? इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल, इसके सर पे चादर डाल दो। अब चादर डाल दी नबी ने। अब अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। कुरान कह रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे ईमान कबूल कर ले, जिसका जी चाहे भटकता रहे।
नबी ने ये नहीं फरमाया बेटी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर ले। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी क्या चाहती है? कहा घर जाना चाहती है। आपने 2 नौजवान सहाबा को बुलाया, बेटी जवान है, तवज्जो रखना मेरी बात पे। आज का दौर होता न जाने लोग कहाँ ले जाते, लेकिन ये तो नबी के दीवाने और नबी के मस्ताने, जिनके दिल और दिमाग को काली कमली वाले ने बनाया होगा, उनका कोई क्या मुकाबला कर सकता है। कुरान करीम कहता है वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे के सारे लोग ये जन्नती हैं। जो नबी की सोहबत में रहते हो, नबी के फैज़ से हासिल करते, नबी के फैज़ से अपने दिल को नूरानी करते हो, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। बेटी नौजवान है, 2 नौजवान सहाबा को बुलाया और फरमाया इंसानी शराफत का तकाजा है, इसको इसके बाइज्जत घर छोड़ करके आओ। ट्रेनें नहीं चलती थी, जो सेकेंड एसी का डिब्बा रिजर्व कर लिया जाता और खट से वहाँ पहुँच जाते। एरोप्लेन का सफ़र नहीं था कि यहाँ से उठाया और उड़ीसा में जाकर के रख दिया। पैदल का सफ़र है, पैदल का सफ़र है। तवज्जो करना बुघराया वालों, ये नबी का पैगाम है और ये नबी का अखलाक है और ये नबी के शागिर्दों का अखलाक है। एक सहाबी इस तरफ चलता था, दूसरा सहाबी इस तरफ चलता था, बीच में वो जवान लड़की चलती थी। पैदल का सफ़र, रात भी आई, दिन भी आया, बस्तियां भी आई, सहरा भी आया, जंगल भी आया, दरिया भी आया, सब कुछ आया। जब ये बेटी अपने घर पहुंची है तो इसका भाई दरवाजे पे खड़ा था। भाई ने जैसे ही बहन को देखा पूछने लगा क्या गुजरी? मुसलमान तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे, तेरे साथ क्या सुलूक किया उन्होंने? और बुघराया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लड़की की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगी मेरी इज्जत और आबरू की जो हिफाजत काली कमली वाले के गुलामों ने की, वो तू मां जाया भाई भी नहीं कर सकता। ये 2 नौजवान मेरे साथ सफर करते हुए आए, एक दाहिनी तरफ चलता था, दूसरा बाईं तरफ चलता था। दाहिनी तरफ वाले ने यूं नजर उठा करके नहीं देखा और बाईं तरफ वाले ने यूं नजर उठा करके नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता था दोनों को नजर ही नहीं आता, दोनों अंधे हैं। काफिर कुछ कमा करके भी लाई है या वैसे ही चली आई है? उसका मतलब ये था कि ऐसे पाकीज़ा दरबार से खाली तो नहीं लौट आई, कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया? कहा नहीं, कलमा नहीं पढ़ा। मेरा जी तो बहुत चाहता रहा कि कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन मैंने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने अगर कलमा पढ़ लिया मैं मुसलमानों में रहूंगी, पाकीज़ा माहौल में रहूंगी, मौत आएगी जन्नत में चली जाऊंगी, मेरा भाई कहीं जहन्नम में न चला जाए, इसलिए भाई मैं तुझे लेने के लिए आई हूं। दोनों चल करके उस दर की गुलामी करेंगे जिस दर की गुलामी करने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे। मेराज की रात में अल्लाह के प्यारे लाडले नबी की ज़ियारत करने के लिए आसमान के फरिश्ते बेताब रहे। फरिश्ते शान अहमद देखने को सब्र खो बैठे, फरिश्ते शान अहमद देखने को सब्र खो बैठे, फरिश्ते शान अहमद देखने को सब्र खो बैठे।
जमी पर झुक पड़े तारे, हम तन चश्म हो बैठे। जमी पर झुक पड़े तारे, हम तन चश्म हो बैठे। कहा चलो दोनों चल करके उस दर की गुलामी करेंगे। ऐसा मुकद्दस दरबार और ऐसा पाकीज़ा माहौल मैं छोड़ करके आई हूँ तुझे लेने के लिए। कहने लगी चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने, और ज़माने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो अमन सारे ज़माने में, अगर तुम चाहते हो अमन सारे ज़माने में, तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के ख़ज़ाने में। तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के ख़ज़ाने में। उतना पाकीज़ा पैगंबर इसी माह मुबारक में तशरीफ़ लाने वाला है। जितने अंबिया आए सारे नबियों ने अपनी कौम को बशारत दी कि आगे आने वाले ज़माने में एक पैगंबर आएगा जिस पैगंबर का ज़मीनी नाम मोहम्मद होगा और जिस पैगंबर का आसमानी नाम अहमद होगा। अगर तुम्हारे सामने वो पैगंबर आए और तुम्हें उस पैगंबर का ज़माना मिल जाए तो तुम उसकी शरीयत की इत्तिबा करना, उसका लाया हुआ दीन कबूल करना। और सबसे आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को बशारत दी थी। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हम तुम्हें बशारत देते हैं ऐसे पैगंबर की जिसका नाम अहमद होगा। नबी तशरीफ लाए मक्के में और रोशनी फैली पूरी कायनात में। नबी तशरीफ लाए मक्के में और कैसर व किसरा के 12-14 कंगोरे जमीन पर धड़ाम धड़ाम करके गिर गए। मजीसियों का आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, नबी के पैदा होते ही बुझ गया। ये इशारा था इस बात की तरफ कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पैगंबर, एक खुदा की इबादत की दावत देने वाला पैगंबर, पूरी कायनात को सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला पैगंबर इस कायनात में तशरीफ ला चुका है। लिहाजा अब पूजा आग की नहीं होगी, अब पूजा दरिया की बेकरार लहरों की नहीं होगी, अब पूजा चांद और सितारों की नहीं होगी, अब पूजा बुलंदों वाला पहाड़ों की नहीं होगी। अब तो इबादत होगी तो सिर्फ एक अल्लाह की होगी। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, जो तुम्हारा भी माबूद है और सारी कायनात का माबूद है। ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरज़मीन मक्का में तशरीफ़ लाए। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा कि अल्लाह के नबी मक्के ही में क्यों पैदा हुए। श्रीलंका में पैदा हो जाते, चाइना में तशरीफ़ ले आते, दुनिया के किसी और कोने में तशरीफ़ ले आते, मक्के ही में अल्लाह ने अपने महबूब को क्यों मबूस फरमाया। ये कभी फिर मौका आएगा तो ये सब बातें बताएंगे। नबी तशरीफ लाए मक्के में और मक्के में बुत परस्ती 300 साल से शुरू हुई थी। अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए हैं उससे 300 साल पहले अम्र बिन लुहई अल खुज़ाई के जरिए से मक्के में बुत परस्ती आई थी। उससे पहले पहले तक लोग दीन इब्राहिमी पर कायम थे।
ये अम्र बिन लुहई अल-खुज़ाई बहुत अमीर कबीर आदमी था, बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, जिसके 20,000 ऊँट थे। 20,000 ऊँट उस जमाने में शराफत का मेयार समझा जाता था। वो मुल्क शाम गया और वहां जाकर के उसने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो उसने लोगों से पूछ लिया, तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया, तुम्हें पता नहीं है, ये हमें जंगों में फतह दिलाते हैं, ये हमें बेटे और बेटियां देते हैं, ये हमारे आड़े वक्त में काम आते हैं, ये हमारे सारे काम बनाते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तो उनकी ये बातें अम्र बिन लुहई अल-खुज़ाई को अच्छी लगी और वहाँ से चंद बुत ला करके उसने मक्के मुकर्रमा में खाने काबा के इर्द गिर्द रख दिए। अब ये चीज़ मक्के वालों के लिए बिल्कुल एक नई थी। तो लोगों ने पूछा, ये क्या है? तो अम्र बिन लुहई अल-खुज़ाई ने वही जवाब दिया जो मुल्क शाम के लोगों ने जवाब दिया था कि ये हमारे काम आते हैं, ये हमारे हाजत रवा हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बेटे देने वाला बुत अलग था, बेटियां देने वाला बुत अलग था, फतह दिलाने वाला कोई और था, शिकस्त दिलाने वाला कोई और था, हवा चलाने वाला कोई और था, पानी बरसाने वाला कोई और था। कुरान कहता है गलत, तुम्हारा माबूद, सबका माबूद सिर्फ एक है जिसको अल्लाह कहते हैं। दूसरी मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग नाम से दुनिया के लोग उसको याद करते हैं। नबी ने उम्मत को आकर के अल्लाह की ज़ात से जोड़ा। आज हमारा ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से कमज़ोर हो गया। तू अज हुक्म दावर गर्दन मपेच कि गर्दन नपेचत ज़ हुक्म तू हेज। तू अल्लाह की इताअत के लिए तैयार हो जा, कायनात की हर शय तेरी गुलामी के लिए तैयार बैठी है। किसी अल्लाह वाले की किसी ने बड़ी तारीफ की तो उसके दिल में बड़ी अजमत पैदा हुई। कहा चलो उस अल्लाह के वली से मुलाकात कर लेते हैं। और मुलाकात करने के लिए जब वो अल्लाह के वली के घर पे पहुंचा तो वो अल्लाह के वली घर पे मौजूद नहीं थे, बीवी उनकी मौजूद थी। तो बीवी से उन्होंने पूछा कि हजरत कहाँ तशरीफ रखते हैं? तो बीवी ने कहा, कौन से हजरत की बात कर रहे हो? कहा, वो आपके खाविंद, आपके शरीके जिंदगी, आपके राज़े हयात, जिंदगी का राज, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अरे कहा, किस कमबख्त की बात कर रहे हो तुम? वो वली अली कुछ नहीं है, तुमने बिला वजह में अपना वक्त जाया कर दिया। हमसे ज्यादा आप थोड़ी उसको समझते हैं। अब तो उसके दिल में उथल पुथल मच गई कि जिसका नाम सुन करके मैं सैकड़ों मील का सफर करता हुआ आया हूं और बीवी के ये अल्फाज की किस कमबख्त की बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि चलो होगा, कमबख्त तो हो या ना हो, ये आपके अल्फाज हैं, लेकिन आप तो हमें उसका पता बता दो। तो बीवी ने कहा, गया है जंगल अंगल लकड़ियां काटने के लिए, आ रहा होगा गट्ठर लादे हुए। अब वो अल्लाह का बंदा जिसके दिल में वली के मिलने का शौक पैदा हुआ था और वली से मुलाकात करने के लिए कई मील का सफर करके आया था, वो जंगल की तरफ को चला। अब अल्लाह ने उस बुजुर्ग के ज़रिए से ये करामत ज़ाहिर फरमाई कि वो अल्लाह का वली लकड़ियों का गट्ठर शेर की पीठ पर रखे हुए और सांप का कोड़ा अपने हाथ में लिए हुए और अपने घर की तरफ को चला आ रहा है। इन्होंने सलाम किया, कहा, हजरत घर पे कुछ और सुन के आया हूँ, यहाँ कुछ और देख रहा हूँ। कहा, क्या सुन करके आए हो? कहा, आपकी अहलिया तो कह रही थी वो वली नहीं है, किस कमबख्त की बात कर रहे हो? तुमने अपने वक्त को ज़ाया कर दिया, उससे मुलाकात करने के लिए तुमने इतना लंबा सफ़र किया
और यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आप शेर की पीठ पे सवार हैं और लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ है और सांप का कोड़ा आप अपने हाथों में है। तो अल्लाह के वली ने फरमाया, उसकी कड़वी कसीली और सख्त बातें सुन सुन करके अल्लाह ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया है। तुम 2 लफ्ज़ उसके बर्दाश्त न कर सके। हम तो पूरी जिंदगी गुजार दी है उसकी बातें सुनते सुनते। तो बीवी जल्दी शौहर की विलायत की कायल नहीं होती है। अब उसके दिल में कितनी बड़ी अजमत पैदा हुई। तब उस अल्लाह वाले ने कहा था, तू अज हुक्म दावर गर्दन मपेच के गर्दन न पेच अज हुक्म तू हेज। तू अल्लाह की इताअत के लिए तैयार हो जा, कायनात की हर मखलूक तेरी इताअत करने के लिए तैयार बैठी है। एक आदमी नशे की हालत में जंगल में पड़ा हुआ था। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मदहोश नशे के आलम में आदमी चित लेटा हुआ है। काला सांप आया और उसके पेट पर यूं गिंडी बना करके बैठ गया और यूं फन किए है उसके मुंह की तरफ। अब वो अल्लाह का बंदा मदहोश सो रहा है, ढला हुआ है नशे में। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बिच्छू तेजी के साथ चला। अल्लाह की रहमो करम देखिए, उसकी शान रहीमी और शान करीमी देखिए। अल्लाह पर बंदों पर अल्लाह कितना मेहरबान है। काले रंग का बिच्छू, इतना बड़ा बिच्छू तेजी के साथ जा रहा है। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं तेजी के साथ उसके पीछे पीछे चला कि देख लूं आखिर माजरा क्या है। दरिया के करीब पहुंचा, वो बिच्छू दरिया के करीब पहुंचा। उधर से एक कछुआ आया जो दरिया के किनारे आकर के ठहर गया। बिच्छू ने छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ फिर चलने लगा। मैंने कश्ती वाले को आवाज दी, मैं कश्ती पे सवार हो गया। एक तरफ बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार होकर के पानी पे चला जा रहा था आगे आगे, और मैं उसके बगल से कश्ती पर बैठा हुआ चला जा रहा था दरिया को पार करने के लिए। दरिया पार किया, मैं उस जानिब उतर गया। कछुआ दरिया के किनारे आया और बिच्छू ने फिर छलांग लगाई और दरिया के उस पार निकल गया। अब वो धीरे धीरे आगे चल करके सीधा पैरों के रास्ते से, वो जो मदहोश आदमी पड़ा हुआ था शराब के नशे में, उसके पैरों पर चढ़ता हुआ जा करके इतना जबरदस्त डंक मारा है उस काले सांप के ऊपर, उस काले बिच्छू ने, कि एक ही डंक में दम तोड़ दिया सांप ने। बिच्छू चल दिया वहां से, फिर दरिया के किनारे आया। कछुआ वहीं खड़ा है और फिर वो कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ चल दिया, दरिया को उस पार कर दिया। क्या निज़ाम कुदरत है, क्या निज़ाम कायनात है। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठ गए कि जब ये शख्स कुछ होश में आएगा तो मैं इसको पूरा माजरा बताऊंगा। इस बेचारे को क्या पता कि हमारे साथ क्या गुजर रही है। जब उसको कुछ होश आया तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुझे पता भी है तू कहाँ लेटा है और तेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पूरा माजरा उसको बताया। उसने उसी दरिया से वुज़ू किया, 2 रकात नमाज सलातो तौबा पढ़ी और दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह, पिछली गलतियों से मैं तौबा करता हूँ, आइंदा तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। जब मैंने तेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजारी है और तेरे रहमो करम का आलम ये है कि तूने मेरी जान को बचाने के लिए, एक सांप को मारने के लिए तूने एक काले बिच्छू का इंतखाब किया और तूने दरिया पार कराने के लिए उसका ये इंतजाम कर दिया। काश के मेरी जिंदगी तेरे अहकाम पर गुजरी होती, काश के मेरी जिंदगी तेरी इताअत में गुजरी होती और तेरी इबादत में गुजरी होती, तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाता।
इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पैगंबर की इताअत को कबूल करें जिस पैगंबर ने पूरी दुनिया को इंसानियत और शराफत का सबक पढ़ाया है और पूरी दुनिया को मसावात की तालीम दी है। और इरशाद फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर हैं। हाँ, फजीलत तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर हासिल हो सकती है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में का मुकर्रम वो है, तुम में का मुअज्जज वो है, तुम में का मोहतरम वो है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, जिसकी जिंदगी तकवा और परहेजगारी की लाइन से गुजर रही हो। वसीला नुसरते हक का पैगंबर की इताअत है, वसीला नुसरते हक का पैगंबर की इताअत है, वसीला नुसरते हक का पैगंबर की इताअत है, और शफाअत उसका हिस्सा है जिसे हक पर कनाअत है, शफाअत उसका हिस्सा है जिसे हक पर कनाअत है। नबी का हुक्म हो तो पैगंबर हुक्म दे तो उस अमल को करने पे झुक जाओ, नबी जिस काम का तो हुक्म दे करने पे झुक जाओ, और पैगंबर जिस अमल से रोक दे फिल फौर रुक जाओ, पैगंबर जिस अमल से रोक दे फिल फौर रुक जाओ। अलग तफरीक से रह कर रहो मिल्लत से वाबस्ता, अलग तफरीक से रह कर रहो मिल्लत से वाबस्ता, कि है फौजो फलाहे दो जहां का एक ही रास्ता, कि है फौजो फलाहे दो जहां का एक ही रास्ता। बस यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। अब चूँकि हमें तो रोज़ाना सर्विस करनी है, आज यहाँ है, कल को मूसा नगर जाना है, परसों को संदलपुर जाना है, परसों 7 सितंबर को रबीउल अव्वल की 3 तारीख होगी, संदलपुर में एक अजीमुश्शान प्रोग्राम सीरतुन नबी के उन्वान से, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है, इंशाल्लाह बात यहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहीं से बात उस प्रोग्राम में शुरू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हर लाइन से उस प्रोग्राम को बनाने वालों ने, सजाने वालों ने माकूल इंतज़ाम किया है। अल्लाह कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वाले को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाऊं, किया फिरदौसिए मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे खरबों सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे खरबों सलाम उन पे।
जिसने जिंदगी भर पिलाया मोहब्बत का जाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे करबो सलाम, जिनकी आमद से बादे नसीम आ गई, रहमते हक की हर सू घटा छा गई और फिर नूर बरसा गई। गम की मारी थी दुनिया सुकून पा गई, गम की मारी थी दुनिया सुकून पा गई, जिनका दोनों जहां में है आला मकाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे करबो सलाम, जिनकी आमद से बादे बहारी चली, जिनसे हर शाख गुलशन की फूली फली, चिटकी इस्लामों की जिनसे हर कली, वो अबू बकर फारूक उस्मान अली, वो अबू बकर फारूक उस्मान अली, जिनके अदना गुलाम फाते हे मिस्र शाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे करबो सलाम, मुस्तफ़ा शाने रहमत पे करबो सलाम, उन पे